चलें बच्चों शुरू करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 और न्यू बुक में कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, 8 एंड 10, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर ₹60,000 एंड 5,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। वो कह रहा है कि 5,000 रुपये उसके ऊपर रिपेयर पे खर्च हुए हैं एंड रजिस्ट्रेशन पे। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अनदर वैन वाज परचेज फॉर ₹70,000। एक और वैन खरीदी गई कितने रुपए की? 70,000 रुपए की, 70,000 की। ऑन 1 अप्रैल 2020 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। कितने की बेच दी बेटा? 45,000 की। एंड ए न्यू वैन कॉस्टिंग ₹1,70,000, 1,70,000 रुपए की एक वैन और खरीदी गई है उनके द्वारा। नेक्स्ट कहता है शो द वैन अकाउंट फॉर द 2018 टू, कब तक? 21 तक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इज 10%। कितना बता रहा है? 10% चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। तो भाई सबसे पहले हम आएंगे 1 अप्रैल 2018 को। चले भाई 1 अप्रैल, ठीक है भाई। जिस डे को हमने मशीन खरीदी, एंट्री क्या होगी मशीन खरीदने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी डेबिट में है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे? सीधा सीधा चलना है। देखें 60,000 की मशीन थी, 5,000 और इसी में ऐड कर दो तो टोटल मशीन कितने की हो गई बेटा? 65,000 की। बात समझ आती है? ये वैन लिख लो फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कहता है, बोलो भाई। ऑन 1 अक्टूबर 2019, अब देखो 1 अक्टूबर बाद में आएगा। देखो फाइनेंशियल ईयर लिख लो। मेरे पास फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है बेटा? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19। बोलो हाँ। फिर ये 19 के बाद ये क्या आ जाएगा? 19 टू 20, 20 टू 21। इन्हीं 3 वर्षों का बनाना है मेरे को, यही दे रखा है उसमें? नहीं बेटा, यही 3 वर्षों का ही बनाना है। 20 टू 21 देखो लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जो ये अकाउंट बनाने हैं वो 20 से 21 तक के बनाने हैं। बोलो नहीं समझ आई बात? ठीक है, राइटिंग छोड़ दो आप लोग, सिर्फ इधर देखो। देखो अब मेरे पास फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये वाले, इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं। अब उसने जो सेकंड मशीन वैन खरीदी है वो कब खरीदी है? इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। इस वाले में खरीदी है ना, अक्टूबर में आएगी। यहाँ थोड़ी लाई कर रही है 1 अक्टूबर, तो इसमें आएगा ना 19 वाला। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो कब लगाएंगे? 31 मार्च को। कौन सी तारीख? 19, ठीक है, 31 मार्च 2019। क्या लिख देंगे बेटा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 60,000 प्लस 5,000 यानी टोटल कितना हो गया? 65,000। तो यानी कि ये हो गया 6,500। बोलो हाँ। नहीं समझ आई बात? हाँ जी महाराज, नहीं आई? अरे वाह। देखो बेटा 65,000 की मशीन थी, वैन थी, उसका 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो गया? क्या दिक्कत है इसमें महाराज? इधर देखो, इधर इधर 65,000 की थी और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? नेवर नो। 12 महीने, पूरे साल का लगेगा यानी 10%। तो कितना हो गया? 6,500। इसमें क्या दिक्कत थी? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा 12 महीने, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा? 6,500। डाउट है कोई? नहीं। चले अब इसकी क्या करेंगे? बैलेंस कर देते हैं, अकाउंट क्लोज कर दें इस साल के। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। अब बाय बैलेंस सीडी देखो, ये साइड ज्यादा है और देखें यहां पर कितना आएगा भाई? 58,500। बोलो हाँ। यानी फर्स्ट का बैलेंस आ गया। अब देखो ये क्या बनेगा? क्लोजिंग वाला क्या बन जाएगा बेटा? है ओपनिंग। ओपनिंग बनेगा कब? 1 अप्रैल 2019 को।
क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कितना आएगा बेटा? 58,000। बोलो हाँ। समझ आती है बात? अब क्या है, अब फिर क्वेश्चन पे आओ। जैसे ही क्लोज करोगे फिर क्वेश्चन पे आओ। अब पे आते हैं हम। क्वेश्चन में है हमारे पास क्या है बेटा? वो कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को एक और मशीन वैन खरीदी उसने 70,000 की। कितने की खरीदी है? 70,000 की। तो 70,000 की खरीदी है तो क्या करेंगे? 1 अक्टूबर 2019 को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। यहां लिख दो सेकंड वैन, याद रहेगा। कितने की खरीदी बेटे? 70,000। शाबाश। अब कुछ बता रखा है इस फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में कुछ और दिया हो उसने? नहीं दिया, कुछ नहीं दे रखा ना। चले फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा क्या लगाते हैं? 31 मार्च 2020 क्या लिखाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चले जी, इसका डेप्रिसिएशन देखो, मैंने हम मेथड क्या चल रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसके ऊपर चार्ज करेंगे, कितना लगेगा? 6500। शाबाश मान्या, पूरे साल का लगाएंगे ना। अब इस पे कितना लगेगा, कोई बता सकता है? देखो 6 महीने का। क्यों लगेगा 6 महीने का? क्योंकि बेटे अक्टूबर से मार्च तक। नहीं समझ में आया गौरव? गौरव एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। मैंने आपने मेरे से 1 अक्टूबर को कोई लोन लिया 70,000 रुपए का, और आप मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देते हैं। कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। कब? 31 आप मुझे 31 मार्च को इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे समझ लो। कब लिए आपने पैसे मेरे से? 1 अक्टूबर को, करेक्ट। और आप मुझे 31 मार्च को इंटरेस्ट देंगे, तो कितने महीने का देंगे? पूरे साल का? 6 महीने का। यार ये तो अंडरस्टूड है, सिंपल सी बात है। जब हमने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी 19 में, और 31 मार्च को जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो कितने महीने का चार्ज करूंगा? 6 महीने का। तो आप भी तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो कितने महीने का देंगे? बस यही समझना है बेटे? अच्छा शाबाश। 6,500 क्यों लगाया है? 65,000 का 10% कितना होगा? पूरे साल का है ना। मशीन तो मेरे पास रही ना 1 अप्रैल से लास्ट तक रही है, 31 मार्च तक, तो पूरे 6 महीने का। अब ये मशीन बीच में खरीदी है बेटा, यही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। जिसने डेट का डंगा समझ लिया वो राजा है, ठीक है। तो 70,000 पे कितने महीने का? 6 महीने का। कितना कितना आएगा? 14,000। हो भाई, स्कूल की छत पे बैठ के पढ़ते हो क्या? अच्छा, स्कूल की छत पे बैठ के पढ़ते हो क्या? नहीं? तो फिर देखो इधर ध्यान से, 70,000 इंटू कितना? इधर देखो भाई, 10% इंटू 6/12 कितना? अब इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी खराब नहीं है। आपने 14,000 बताया है, 14,000 हो गया कितना? यानी 40% लगा दिया आपने, अगर देखा जाए तो। हाँ भाई, समझ आया आप लोगों को? चले भाई, मान्या करें, प्रोसीड। चले भाई, ये कितना हो गया बेटा टोटल डेप्रिसिएशन? गौरव दुआ को डाउट लग रहा है क्या? किस में बेटा? 70,000 में। सिंपल, आपने मेरे से 70,000 रुपए का लोन लिया। ध्यान से समझना भाई सब लोग, 70,000 का आपने मेरे से क्या लिया? लोन लिया। कब लिया? 1 अक्टूबर को। आपसे मैंने कहा ब्याज दे देना मुझे 31 मार्च को, 6 महीने का। तो 6 महीने का 70,000 का 10% कितना? 10%। और 6 महीने का ब्याज कितना हो गया? 3500 नहीं आएगा? इधर देखो बेटा, 70,000 का क्या है ये? आपने मेरे से लोन लिया, सिंपल। मैंने आपसे कहा 10% ब्याज लूंगा, आपने कहा ठीक है। हाँ, उसमें लिखा नहीं है क्या? पूरा ले लूंगा। उसमें 10% नहीं लिखा हुआ? रेट ऑफ चार्ज डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ क्या उसमें? डाउट है कोई?
6 महीने का बिल्कुल लगेगा भाई, बोलो ना बेटा। सिंपल सी बात, 70,000 था लोन, यानी मशीन वैन थी 70,000 की, 10% उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। हाँ बोलो। अच्छा बहुत बढ़िया। ओके ओके, गलत आ रहा था। तो अब बेटा अगर इसका 4,200 भी गलत आ रहा था फिर आपका, तो आपने ध्यान रखना है रेट भी दे रखा है उसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% और 6/12, सिंपल। चले भाई बढ़े आगे। चले भाई नेक्स्ट देखो, ये थी मेरी फर्स्ट मशीन थी, इसका डेप्रिसिएशन, और ये सेकंड वाली का। क्लियर। चले भाई अब टोटल करेंगे, कोई बताएगा क्या, क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अभी कुछ दे तो नहीं रखा भाई, इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, 1,28,500। बोलो हाँ नहीं, और हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है अपने हाँ पे। चले भाई 58 बेटा देख, अब क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन इससे घटा देंगे भाई, लिखना बाद में आप लोगों ने, इसको छोड़ दो। 58,500 में ये लेस करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 52,000। नेक्स्ट देखो, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 66,500। क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को भाई। तो टोटल बैलेंस सीडी आ गया 1,18,500। क्या दिक्कत है, कोई डाउट लग रहा है क्या, अभी भी बोल दो गौरव, कमाल लेजी इंडियन यार, बोलो बेटा। सिंपल सी बात देख, इसका ये था 65,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, कितना आया 6,500, ठीक है। बैलेंस शीट ये आ गया था। अब दो मशीनें आ गई, तो दो वैन आ गई, तो मैंने क्या किया, इनका अलग अलग करके कर दिया। अब उसकी वैल्यू कितनी बची हुई थी फर्स्ट वाली की, 58,500। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 6,500। अब 6,500 में से मैंने लेस करके यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट, यानी उस मशीन की जो वैल्यू है वो मेरे पास आज ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 70,000 देखो, ये सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन में से सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन का, तो ये आ गई उसकी बैलेंस शीट। बोलो डाउट है कोई, कंफ्यूज आ गए हो, बोलो भाई, कहां नहीं समझ में आ रहा। 70,000 के बाद वाला ये वाला, ये क्लियर है बेटा। देख ये तो हमने क्या करते हैं, बैलेंस सीडी, बैलेंस निकालते हैं। यार एक बात बताओ, आपने कोई 70,000 रुपये मेरे से ले रखे थे, आपने मेरे को 3,500 जस्ट सपोज करो दे दिए, तो मैं बैलेंस नहीं करूँगा, कितने बैलेंस रह गए हैं, तो बैलेंस वही तो बैलेंस है। 70,000 में से 3,500 डेप्रिसिएशन कटाया, तो उसका बैलेंस मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ऐसे है। चले भाई नेक्स्ट क्या है, वो क्या कह रहा है फिर, चले भाई कौन सी डेट को आएंगे अपन अब, बोलो काशीनाथ, 1 अप्रैल 20, ठीक है भाई। 1 अप्रैल 20 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना है बेटा, 52,000 प्लस 66,500। नहीं समझ आई बात, तो उधार के बैलेंस लिख दिया मैंने। अब वो क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसने जो मशीन कब खरीदी थी बेटा, कितने की खरीदी थी, जो मशीन उसने 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी, वो मशीन उसने 45,000 की बेच दी। बोलो नहीं समझ आई बात, ठीक है। तो लॉस हुआ है, पता चल गया। कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, देखो क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑन, कब चाहिए बेटा मुझे, 1 अप्रैल 2020 को चाहिए। द मशीनरी, द वैन वाज परचेज्ड ऑन, कब खरीदी गई थी बेटा, 1 अप्रैल 2018। बहुत इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, 2 साल का सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। अरे एक बात बताओ, आपने कोई वैन कब खरीदी थी, ध्यान से सुनो, कब खरीदी थी, 1 अप्रैल को, तो कॉस्ट कितनी थी उसकी, 65,000 जब खरीदी थी बेटा। कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2018 को। डेप्रिसिएशन लगाया हमने कितना,
डेप्रिसिएशन लगाया कितना 6500, ठीक है। डेट भी लिखना चाहो तो डेट लिख दो, कब लिखा लगाया था 31 मार्च 19 को, तो आगे मेरी वैल्यू 58,000। देखो आप ये वैल्यूज यहाँ से भी उठा सकते हो, देखो वो रही, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर डेप्रिसिएशन लगाया मैंने लेस डेप्रिसिएशन, कब लगाया 31 मार्च 20 को, कितना लगाया 6500, क्योंकि कौन सा मेथड चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन मेथड, जो वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा, जितने का खरीदा है उसके ऊपर। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा 52,000 की वैल्यू है मेरे पास, आज उसकी बुक वैल्यू है, क्या है बेटा ये बुक वैल्यू, बीवी आ गया। अब मैंने बेचा कितने का, बोलो गोपी गोपी टेल टेल, कितने का बेचा, सेल ऑफ वैन कितने का बेचा बेटा 47,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट हाँ 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 बहुत बढ़िया। अच्छा कब हुआ ऐसे, हाँ भाई हाँ, तो खुद बताना है ना आपने, मैं हर बात सच थोड़ी बोलूंगा। आपने बोला नहीं सर लॉस हुआ है, हाँ जी गौरव नहीं समझ आया ये पॉइंट, सब ऊपर से जा रहा है, बहुत बढ़िया। तुम लोगों की शक्तियां याद दिलानी पड़ेंगी मुझे, जैसे वो जामुन जी ने हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाई थी, ठीक है। का चुप साध रहे हो बलवाना, अरे सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम शक्तियां भूल गए हो अपनी। सीधी सी बात, कोई मशीन 65,000 की खरीदी है हमने, ठीक है, 6500 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू ये आ गई नेक्स्ट ईयर, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, आज उसकी वैल्यू मेरे पास इतनी है। आप सपोज करो आपने कोई मोबाइल खरीदा, दोबारा देखो 65,000 का आपने आईफोन 13 खरीद लिया, आप अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 6500 रुपये आपने लगाए एक साल, फिर नेक्स्ट ईयर लगाए 6500, तो आज उस मोबाइल की जो वैल्यू है आईफोन 13 की वो 52,000 है, ठीक है। आपके हिसाब से आपने कितने का बेचा, तो लॉस नहीं हुआ, इसमें क्या मंत्र पढ़ना है यार, बहुत स्ट्रेट है यार। हाँ भाई हैं, एक दो बार करना प्रैक्टिस में, क्योंकि कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं की इस वजह से थोड़ा हो रहा है, कल कर लेते तो बेटर रहता, कोई बात नहीं फिर से करेंगे हम लोग। तो ये समझ आया आपको, 7,000 लॉस क्लियर हुआ। हाँ भाई मानिया अब क्या करें, हाँ बैलेंस बीडी आएगा, कितना आ गया 1,18,500, फिर क्या आएगा बेटा 31, ना 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 लाली, पहले बेचो इसे, नहीं बेचेंगे, 1 अप्रैल 2020 को ही तो बोला है उसने बेचने के लिए, तो क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने का बिक रहा है 45,000 का, शाबाश। देखो डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं पहले, कल क्वेश्चन में वो 6 महीने बाद बेचा था, तब इसीलिए लगाया था हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे, बात समझ रहे, ये ऑलरेडी चार्ज है, उस डेट तक हम पहुंच चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आ जाएगा लॉस 7,000, और इन केस ऑफ प्रॉफिट आ जाता जो मैं बता रहा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां लिख देते प्रॉफिट। इन केस ऑफ मान लो वो बिक जाता हमारा 60,000 का सपोज, तो 8,000 रुपये प्रॉफिट यहां लिख देते, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी 52,000, ठीक है ना, बुक वैल्यू कितनी थी 52,000, मैंने बेचा कितने का 60 का, तो 8,000 का प्रॉफिट यहां दिखा देते। लेकिन हमें क्या हुआ है, किस्मत खराब, लॉस आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या बोला उसने, एक मशीन और खरीद, एक वैन और खरीद ली, मानेगा नहीं भाई, ये कितनी खरीदी बेटे, एंड ए न्यू वाज कॉस्टिंग ₹1,70,000 वाज परचेज्ड ऑन दी सेम डेट, सेम डेट को खरीदी है, तो यहां क्या आएगा टू बैंक अकाउंट। आप भी मत हारो, कितना बेटा 1,70,000। अब क्या करेंगे बेटा, ये वैन कौन सी है अपने पास, थर्ड, ये कौन सी है थर्ड, ये डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू किसकी थी फर्स्ट की थी, और ये थी सेकंड की। अब बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना कितना किस पे लगेगा, कौन सी तारीख 31 मार्च और 2021, क्या लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, फर्स्ट वाली पे इस वाली भी लगा दूं, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा
बहुत बढ़िया, आई शुड क्लैप फॉर यू, सबके लिए ताली बजाऊंगा मैं। अरे जो मशीन ही बिक गई उसका डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है? जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं है, फिर जो मर गया उसका सिर्फ श्राद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो है उसको तो प्रेजेंट में खिलाओगे ना, मीन्स अब क्या है, उसका क्या हो गया, वो तो सेल हो गई मशीन, ये वाली सेल हो गई, तो जरूरत ही नहीं है उसके बारे में सोचने की। क्लियर है पॉइंट? आपने क्या है, जो मशीन हमारी बिक गई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है, ठीक है। तो आप लगाएंगे किस पे, सेकंड वाली मशीन की। सेकंड मशीन कितने की थी, 70,000 की, तो कितना डेप्रिसिएशन, हाँ जी गौरव कितना लगेगा बेटा, 70,000 इस वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन 10%, 7,000। शाबाश, पहली बार बोला है ये। चलो भाई तुम भी बोल लिया करो, क्या दुर्गाष्टमी को बोलोगे, दुर्गाष्टमी को बोलोगे। चलो आने वाली नवरात्र स्टार्ट हो गए, आज पहला नवरात्र है। चले भाई 7,000 हो गया, कौन सी मशीन का, सेकंड का। अब इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, हरे राम 7,000, सब पे 7,000 लेके बैठा है। अबे ओए इस पे देख, 1,70,000 की खरीदी है तो कितना है, पूरे साल का लगेगा ना, पूरे ईयर का, हाँ 12 महीने का पूरा लगेगा तो कितना, 170 का कितना, 17,000। सिंपल, कितना 17,000। बच्चे पेन से कैलकुलेट करते हैं, अरे एक जीरो घटा दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी कश्तियों में तो बहुत सारे छेद हैं कि तुम्हें कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, कमाल है। चले भाई देखें कौन सी एंट्री बेटा, आप अब इसका क्या करेंगे, बैलेंस बीडी निकालेंगे, सीडी निकालेंगे, सॉरी बाय बैलेंस सीडी करो पहले। चले भाई कौन सी मशीन, सेकंड, और कौन सी बची है मेरे पास, थर्ड वाली। देखो बेटा सेकंड वाली और थर्ड वाली का हम निकालेंगे, तो देखो सेकंड वाली तो बहुत, थर्ड वाली तो बहुत इजी है। 170 की खरीदी, 17,000 ही लगा डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कितनी बची, 1,53,000। नेक्स्ट देखें, हाँ जी है कोई धुरंधर बताएगा, 66,500 में से 7,000 घटा दो, कितना आ गया, ये रही ना, ये मशीन थी ना, तो 59,500, 50। अब मेरे को टोटल कोई बच्चा बताएगा कि कितना आ रहा है सर, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात, बोलो बोलो, इसका टोटल कितना आ गया, 2,98,500, बोलो, कोई नहीं बोलेगा, 2,98,500, और ये 17, और ये कितना हो गया 24,000। बोलो भाई, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे वो प्रसाद बटेगा, भगवान की कथा चल रही हो, हैं। इनका टोटल बोलो, इनका टोटल कितना आ गया बेटा, ओहो ओहो, 2,12,500, 2,12,500, शाबाश। और ये क्या आ गया बेटा, टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 2,12,500। और ये कौन सी मशीनरी थी, 59,500 प्लस इसका था 1,53,000। कौन सी डेट आएगी भाई, 1 अप्रैल 2021, यही बोला था उसने लास्ट तक। इसको लेके बंद कर, बोलो जी कोई डाउट है।